वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 29 फॉर सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। और ये वर्कशीट आपकी 9 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर करेंगे वो है मोशन। और लास्ट वर्कशीट में भी चैप्टर हमारा मोशन था, जिसमें हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े। ठीक है। और इस जो वर्कशीट है इसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट इन मोशन। तो बच्चों, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये हम जानेंगे। एंड हाउ डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कैसे डिफर है वो हम जानेंगे। ज्ञान, वी नो दैट लीनियर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो ये सबसे सिंपल टाइप है मोशन के। To describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे मैं कहती हूँ कि जो स्कूल की मेरे घर से डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 2 किलोमीटर है मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अगर ये स्कूल है और ये जो है होम है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे घर की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, अब जो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है वो कहाँ से 2 किलोमीटर है, वो कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से 2 किलोमीटर हो सकती है। यानी हमें अगर घर की पोजीशन बतानी है या स्कूल की पोजीशन बतानी है तो कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। और वो जो ओरिजिन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं होम को रेफरेंस पॉइंट मानती हूँ तो जो स्कूल की 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो इस रेफरेंस पॉइंट जो है इससे है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। The reference point of an object decide whether the object is in motion or at rest। तो ये reference point ही decide करता है कि कोई object वो motion में है या rest में है। Whenever an object move from its reference point, it cover a distance in a time interval। अगर कोई भी object अपने reference point से अगर position change करता है, distance जो है distance travel होती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो जो लेंथ है एक्चुअल पाथ, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो लेंथ एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसमें कोई डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर हम नहीं लेते। तो बिना डायरेक्शन के जो क्वांटिटी होती है वो क्या है, दैट आर द स्केलर क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। तो देखिए, कोई भी डिस्टेंस वो जीरो तो नहीं हो सकती है, तो ये जो है हमेशा पॉजिटिव होगी और जो है कभी भी जीरो नहीं होगी, और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस ये नेगेटिव भी नहीं होगी। एज पर एसआई सिस्टम इट इज मेजर्ड इन मीटर। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है, जिसको हम मीटर में इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, उसका ओरिजिन, टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। सो ओरिजिन पॉइंट से जो फाइनल पोजीशन है वहां पर जो टोटल डिस्टेंस है, यानी आप क्या कहोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। वेयर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी यानी विद डायरेक्शन होगी, एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो ये इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जो यहाँ से अगर हमें इस होम के यहाँ पर जाना है, अगर होम में जाना है तो देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ए पॉइंट है तो ए से बी पॉइंट पे गए और बी से सी पॉइंट पर गए।
यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 3 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 मीटर जो है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करी। बट इसका एक शॉर्टकट वे भी हो सकता था कि ए जो है वो सीधा ए से सी पॉइंट पे चले जाए, और जो ये शॉर्टकट डिस्टेंस है इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पर बच्चों जो 5 मीटर है ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और ये जो 7 मीटर है वो क्या है, वो डिस्टेंस है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह से शॉर्टकट वे है, या आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, और इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। देखो हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव कैसे है, तो देखिए ए से लेकर बी पॉइंट है, ए टू बी। अब यहाँ पर अगर हम ए से बी तक गए तो मान लीजिए ये 5 मीटर है और ये डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए 5 मीटर हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गए। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो गया यहाँ पर, और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस 5 तो हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो है हम बी पॉइंट से वापस उसी उल्टी डायरेक्शन में ए पर आ गए। अब क्या हुआ, एक बार 5 जो हमने कवर करी +5, फिर हम वापस उसी डायरेक्शन में आए तो -5, तो टोटल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। एक बार हम नॉर्थ में गए हैं, एक बार उससे अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। और यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखिए 5 यहाँ पर जाने के और 5 वापस आने की, तो टोटल कितनी हो गई, 10 मीटर जो है यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस होगी, और 0 यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है, और इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। नाउ दीदी व्हाट इज द स्पीड एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, स्पीड क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो ज्ञान, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्पीड कहते हैं। कि कितनी किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करी है और कितने टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एज पर एसआई सिस्टम, इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे बच्चों, स्पीड है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ से क्या होगा, टोटल डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे। तो यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। In most of the conditions, an object usually move with a non-uniform speed. तो बच्चों मोस्टली कंडीशन में कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, मोस्टली कंडीशंस में वो कैसी, उसकी जो मोशन होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, यानी टाइम के साथ जो डिस्टेंस कवर्ड है वो जो है सेम नहीं होती। The speed of such an object is described in terms of average speed in this way. तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो उसमें हम एवरेज निकालते हैं स्पीड का। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे अगर हम ट्रैफिक जैम की बात करें तो वहां पर जो हमारी मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो अगर हमें अपनी स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एवरेज स्पीड निकालनी है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन, इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। सो v इज इक्वल टू एस बाय टी, जो है यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ दिखाया गया है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। सो जो ग्राफ आएगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो देखिए यहाँ पर देखिए टाइम के साथ डिस्टेंस जो है कवर ही नहीं हो रही है, तो यानी ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। अगर थर्ड ग्राफ हम देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। इसमें आप देखेंगे कि टाइम के साथ जो है डिस्टेंस चेंज होती है, और ऐसी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, दैट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नाउ the state of motion of an object can also be determined by its distance time graph. So
कोई भी जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो है बता सकते हैं कि वो किस टाइप की मोशन है। जैसे हमने अभी ये 3 ग्राफ स्टडी किए हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज इट्स स्पीड। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने वर्कशीट को अच्छे से समझा है। सो नाउ चेक योरसेल्फ, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिफरेंस गिवन है जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आप इसको एक तरफ लाइन लगा के यहाँ पर आप डिस्टेंस लिख सकते हैं और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से भी आप इसको डिफरेंस को कर सकते हैं जो कि आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। या यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट को अलग से कलर करके दिखाया हुआ है, आप इजीली इसको भी समझ सकते हो। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसको डिटेल नहीं बताएंगे आपको क्योंकि हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। Distance is the total path covered by the body, but displacement is the shortest path covered by the body. Distance can never be zero, but displacement can be zero. Distance can never be negative, but displacement can be both, that is positive or negative. Next difference क्या है, नंबर 5, distance doesn't decrease with time. Distance जो है टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वो डिक्रीज हो सकती है विद टाइम। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, बट जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है। ओके, यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो v इज इक्वल टू s बाय t। तो यहाँ पे 20 एक बार जो है डिस्टेंस है, फिर 20 अनदर टाइम, और टाइम कितना है बच्चों 5 + 3। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, 20 20 40 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। आपका यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स SI यूनिट। सो स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। As per SI system, it is measured in meter per second. Okay, मीटर पर सेकेंड से इसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ABC, विच वन इज मूविंग फास्टर। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक ग्राफ दिखाया गया है। सो इस ग्राफ में देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है। यहाँ पर आप इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि ए ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए ये ए ऑब्जेक्ट है, ये ए यहाँ पर है। सी को भी हम इसी तरह से देखेंगे, यहाँ तक सी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, और अगर हम टाइम की बात करें बच्चों तो कुछ यहाँ तक सी ने जो है टाइम ट्रेवल किया, और यहाँ जो है बी इतनी डिस्टेंस यहाँ पर कवर की, और टाइम जो है इसका यहाँ पर आएगा। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्टर मूव करेगा तो इट मीन्स क्या है कि उसके लिए टाइम कम होना चाहिए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर टाइम सबसे कम किसने लिया है, ये यहाँ ऐसे ही टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ए ने सबसे कम टाइम लिया है और डिस्टेंस ए ने सबसे ज्यादा ट्रेवल की है। ओके, तो यहाँ पर फास्टर कौन मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए is moving faster because it takes less time and travel maximum distance. Okay, so ये थे बच्चे आपके 4 क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी इजी हैं सॉल्व करने। और अगर आप जो है वर्कशीट को अच्छे से समझते हो तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की आपको ट्राई करना चाहिए। जो भी आपके एनसीईआरटी में या एक्स्ट्रा ब्लू बॉक्स क्वेश्चन गिवन है वो सभी आपको साथ साथ ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।